नेक्स्ट पार्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर दिया गया है, एक एपी दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 का 15वां पद क्या होगा। 15 पद हमें याद करना है, 1/3 और 5/3, 9/3, 5/3, 9/3 इस प्रकार एपी है। तो पहला पद हो जाता है 1/3 सारवंतर, दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो 5/3 माइनस 1/3 करेंगे, 3 लघुत्तम आ जाता है तो बचेगा 5 में से 1 गया 4/3, ये डी आ गया आपके पास। हमें निकालना कौन सा पद है, इसका 15वां पद। 15वें का मतलब क्या है, देखिए फॉर्मूला आपके पास ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो जब आप 15वें पद की बात करते हैं तो हो जाएगा ए जमा 14 डी, एक कम हो जाएगा 15 माइनस। अब ए की वैल्यू है 1/3 प्लस 14, डी की वैल्यू क्या है, लघुत्तम आ जाएगा आपके पास, 3 लघुत्तम आ जाएगा, दोनों का लघुत्तम 3 आ जाएगा, 1 प्लस 14 × 56 हो जाएगा, 56 और 1 57/3 भाग करेंगे, 3 एकम 3 बच के 2, 3 में 27। तो 15 पद आपका 19 प्राप्त। यदि एपी का तीसरा पद 5 और 7वां पद 13 है, सार्वंतर क्या होगा। तीसरा पद हो जाता है 5 और 7वां पद हो जाता है 13, यही बात है ना। तो क्या आपके पास ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये सूत्र है ना, बहुत इजी है। 3 पद है तो ए जमा 2d बराबर 5, 7 पद है तो ए जमा कितना होगा 6d, एक कम हो जाएगा, यहाँ 3 पद थे तो यहाँ 2d हो गया, यहाँ 7 पद है तो 6d बराबर है 13। इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब दोनों में a की वैल्यू एक जैसी है, दोनों में a है, a का कोफिशिएंट भी एक ही है, दोनों में a का मान बराबर है, दोनों घटा लेंगे तो समीकरण 2 में से अगर हम समीकरण 1 को घटा लेते हैं, a से a घट जाएगा, बचेगा 6 में से 2 घटेगा तो बचेगा 4d, और 13 में से 5 जाएगा तो 8, d बराबर आ जाता है 2, राइट। अब d का मान किसी भी एक में रख लो, समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो। अगर 1 में रखते हैं तो सारवंतर निकालना था, वैसे तो आंसर है ये, सारवंतर आपका निकल जाता है, सारवंतर ही आपको निकालना था और ये आपको हो जाता है सारवंतर। अगर आपको ए भी निकालना जाता है किसी क्वेश्चन में तो डी का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, ए की वैल्यू है आपके, ए का मान आपके पास नहीं है, प्लस 2, डी का मान 2 आ गया बराबर है 5, इस समीकरण में रखने पर 2 दूनी 4, इधर जाके हो जाएगा माइनस का तो -4, तो 1 बराबर हो जाएगा a। ये आपका क्वेश्चन यहाँ हो जाता है। प्रथम पद a और सारवंतर d वाला AP का nवां पद का सूत्र लिखो। सूत्र आपको पता है n का, a जमा n माइनस 1 d, तो an बराबर है a जमा n माइनस 1 d, ये भी आपका उत्तर होगा। देखो ये जो 2 क्वेश्चन आया है, खालिस्तान का क्वेश्चन आया है और ये आपको हल करने वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो साथ में वो क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके पास आया है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी S100, पहली संख्या होगी 1, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 1 जमा 2 जमा 3 जमा इस प्रकार से 100 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। पहली संख्या 1 सारवंतर, दूसरा पद माइनस पहला पद 2 माइनस 1 बराबर 1 हो जाता है, और कुल संख्याएं n आपकी हैं 100। तो सूत्र क्या है, Sn बराबर है n/2, 2a जमा n माइनस 1 d। सबकी वैल्यू रखेंगे, Sn का मान कितनी संख्या अपने पास 100 है तो 100 जाएगा, तो 100/2, 2 गुणा 1, 100 में से 1 गया 99, डी का मान भी 1 है तो ये हो जाएगा 50, 2 एकम 2 जमा 99, ये हो जाएगा 50 गुणा 101, राइट। गुणा करेंगे 50 एकम 50 और 50 एकम 50, ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो आंसर आ गया आपके पास
50 50। यहाँ पर इसको देखो हल करके दिखाना है, ये क्वेश्चन ये पूरा हल करना आपने। 6 मीटर और 11 मीटर लंबे दो खंबे समतल मैदान में खड़े हैं, उनके निचले सिरों की दूरी 12 मीटर है। उनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 और 11 और 12। चलिए, एक खंबा ये है, ये धरती है, और ये है 12। ये 6 मीटर का है, ये 11 मीटर का है, और बीच की दूरी है ये 12 मीटर। तो इसको मिला देंगे, इसी के समांतर मिला देंगे, दूरी बराबर होगी। ये 12 तो ये भी कितना होगा 12, और ऊपर सिरा मिला दिया हमने। टोटल ये 6 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितना होगा, ये भी 6 रहेगा। टोटल क्या था 11 था, तो 11 में 6 गया, बच गया 5 मीटर। ये 90 कोण है, क्योंकि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। वो क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो कर्ण तो निकालना आपने, तो कर्ण का वर्ग यहाँ रहेगा, आधार आपके पास है 12 का वर्ग, जमा लंब कितना है 5 का वर्ग। 12 12 144 और 5 5 25, ये हो गया 169। ये कर्ण का वर्ग है, तो कर्ण निकाल लेंगे तो वर्गमूल कर लेंगे। 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13 मीटर। तो ये आंसर आ गया आपके पास 13 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा 13 मीटर। ये केवल क्लिक करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी है 90 डिग्री, कोण ए है 30 डिग्री, ए बी है 10 सेंटीमीटर, ए सी का मान ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज है आपके पास कुछ इस प्रकार से, कोण सी जो है वो है 90 डिग्री का, और कोण ए आपको दिया है 30 डिग्री, ए बी की वैल्यू दी है, ए बी ये दी आपको 10 सेंटीमीटर। ए सी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, जो आपको ज्ञात करना उसे ऊपर लेंगे, जो ज्ञात करना है वो ऊपर, ए सी ऊपर, जो पता है वो नीचे, ए बी नीचे। जहाँ आपका आधार होता है, जहाँ पर आपका कोण बना होता है, उसे उसके नज़दीक वाली रेखा कहते हैं आधार। आधार के ये तो हो गया आधार आपका, और 90 के साइड में, एक साइड में आधार होता है, एक साइड में होता है लंब। और 90 डिग्री के कोण के बिल्कुल सामने जो होता है वो होता है कर्ण। तो कर्ण की तो पहचान फिक्स है, 90 डिग्री कोण के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा। और जो कोण के साइड में होता है वो होगा आधार, दूसरा होगा लंब। अब 30 डिग्री कोण दिया है, तो इसके साइड में ए सी वाले हो जाएगा आपका आधार, और ये हो जाएगा आपका लंब। तो ए सी क्या है, ए सी है आपके पास आधार, और ए बी हो गया कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है, अब आपको लाल बटे का बड़ा सूत्र पता है, क्या था आपके पास, ल आ ल बटे में क आ, यही था ना। यहाँ पर आएगा साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेंजेंट थीटा लंब बटे आधार। टेन का उल्टा हो जाता है कोट थीटा, अर्थात आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा कोट थीटा केस में। और सीकेंट थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और ये हो जाएगा कोसिकेंट थीटा कर्ण बटे लंब। ए सी आपके पास क्या है, ए सी है कर्ण, और ए बी ए सी हो गया आपके पास आधार, और ये कर्ण, आधार बटे कर्ण। क्या आएगा आपके पास कोस थीटा, ये आएगा कोस, और थीटा का मान कौन है 30 डिग्री। कोस 30 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान वर्गमूल 3/2 होता है। ए सी का मान हमें नहीं पता, इसका मान 10, और कोस 30 को होता है वर्गमूल 3/2। तो इसको उधर भेज देंगे, आर पर गुणा कर देंगे। 10 वर्गमूल 3 का मतलब 1.73, और बटे में 2 है, 2 पंजे 10, गुणा करेंगे। ए सी का मान
5 तिये 15, हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, हासिल 3, 5 एक 5 और 3 8। इतने अगर वो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या है आपका, सोल्व करना पड़ेगा, AC का मान निकालना है, सोल्व करना पड़ेगा। तो ये आपके 15 क्वेश्चन आज इस फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर के हो गए। आई होप समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ बोलना है आपको।